यूनिट 2 का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप ये सीखोगे अभी हाउ टू क्रिएट स्टैटिक इन्वेंट्री। स्टैटिक इन्वेंट्री का चैप्टर सबसे पहले क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इन्वेंट्री सिस्टम के बिना आगे आप नहीं बढ़ सकते। कॉन्फ़िगरेशन यू वांट टू अप्लाई, तो पहले कॉन्फ़िगरेशंस की जो मशीन्स होती हैं, मैनेज नोड जिसको बोलते हो आप लोग, पहले कंट्रोल नोड उसको अपने कहीं डेटाबेस में होल्ड करता है उसकी इंफॉर्मेशन को। तो इन्वेंट्री काइंड ऑफ फाइल्स है, एक टेक्स्ट फाइल होंगी जो मैं कंट्रोल नोड पे बनाऊंगा अभी देखना, और ये स्टैटिक इन्वेंट्री होगा। राइट। तो पहले इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कल आपको दे रहा था कि एनसीबल में इन्वेंट्री फाइल का मतलब होता है विच होल्ड योर मैनेज नोड इन्फॉर्मेशन। मैनेज नोड पे जाना चाहते हो तो उसका आईपी या होस्ट नेम क्या है, कितने मशीन्स नेटवर्क में अवेलेबल हैं, कौन सा वेब का पार्ट है, कौन से डेव ग्रुप्स हैं, कौन से डेटाबेस सर्वर्स हैं। तो इस टाइप से पहले हम करते क्या है, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं मशीन्स की इन्वेंट्री फाइल के अंदर कि दीज आर द डेटाबेस सर्वर्स और ये सब वेब सर्वर्स हैं। आगे जब हमको टास्क पुश करना होगा तो फिर इन्वेंट्री फाइल को हमें यूज करना पड़ता है टास्क को पुश करते टाइम पे। इन्वेंट्री सिस्टम दो टाइप का होता था, कल मैं आपसे बोल रहा था, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक इन्वेंट्री। राइट। उसके बाद स्टैटिक इन्वेंट्री जब बनाओगे आप लोग तो लिनक्स आप पढ़ के आए हो, आपने सुना होगा हर एक चीज़ का एक पाथ होता है। नेटवर्क की फाइल यहाँ होती हैं, और इसकी फाइल यहाँ, इसकी फाइल यहाँ, सूडो की फाइल यहाँ होती है, कॉन्टेप की फाइल यहाँ होती है। इसी तरह जब एनसीवल पढ़ रहे हैं हम लोग तो एनसीवल का भी अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन एरिया होता ही है। एनसीवल ये कहता है लेकिन इन्वेंट्री वाले केस में कि इन्वेंट्री का ऐसा कोई स्टैंडर्ड पाथ डिफाइन नहीं है बाय डिफॉल्ट। मतलब इन्वेंट्री फाइल बनाने वाला यूजर ऐसा कोई प्री पाथ डिफाइन नहीं होता कि नहीं इन्वेंट्री फाइल टेम फोल्डर में होनी चाहिए या इन्वेंट्री फाइल ईटीसी में होनी चाहिए। इन्वेंट्री फाइल का नाम और पाथ ये डिपेंड करता है एनसीवल एडमिन के ऊपर कि वो किस पाथ में और किस नाम से इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करना चाहता है। राइट। तो इसका मतलब इन्वेंट्री का पाथ यूजर अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, और इन्वेंट्री का नाम, फाइल का नाम जो है वो भी यूजर बेस्ड हो सकता है। और इन्वेंट्री फाइल एक यूजर के लिए, जैसे मैं कंट्रोल नोड से काम करता हूं अपने होम में, तो मेरे होम में मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल हो सकती हैं। मतलब एक इन्वायरमेंट में एक यूजर कई इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर सकता है, और मल्टीपल इन्वेंट्रीज के अंदर मल्टीपल सर्वर्स को ऐड कर सकता है। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल में अब मैं किसी भी नोड पे काम कर सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता, टॉपिक सेम चलना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पहले आपको दिखाने के लिए, ये मेरे क्लाउड का मशीन है। राइट। वैसे कोई आपसे कभी पूछे इंटरव्यू में कि क्या जब एनसीबल सिस्टम में डालते हैं हम लोग तो कोई डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल बनती है क्या? हाँ, एक डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल एनसीबल अपने लिए खुद बना लेता है। उसका पाथ होता है एनसीबल के अंदर होस्ट, और एक एनसीबल की डिफॉल्ट फाइल होती है कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग फाइल का मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो भी कहाँ होती है? ईटीसी के अंदर। सर आपने डिफॉल्ट इन्वेंट्री को यूज क्यों नहीं किया? मैं यूज नहीं कर सकता, उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि फाइल रूट में पड़ी है, मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, और नॉर्मल यूजर ईटीसी की फाइल राइट नहीं कर सकता। चलो मेरे पास परमिशन होती भी फाइल में राइट करने की, तो एक कंट्रोल नोड पर अगर चार टीम काम करती हैं तो एक ही फाइल में सब लोग राइट कैसे करेंगे फिर? मेरे अलग सर्वर से हैं, मैंने अपना इन्वेंट्री बना लिया, तुमने आके उनको आईपी को निकाल दिया वहां से। तुम्हारा कुछ और टास्क है वेब ग्रुप के ऊपर, मेरा कुछ और टास्क है वेब ग्रुप के ऊपर। तो एक फाइल को सब यूज नहीं कर सकते, और इसको यूज करने के लिए हमें राइट परमिशन होनी चाहिए।
तो मैंने बोला कि ठीक है, डिफॉल्ट इन्वेंट्री क्या है मैटर नहीं करता। एनसीबल कहता है एक काम करो, इन्वेंट्री का पाथ अपना आप बना सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे लिनक्स में आपको मालूम होगा, एक फाइल होती है डॉट बेस आर सी, आपकी होम में पड़ी होती है, और एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर बेस आर सी। सो एनी काइंड ऑफ वेरिएबल अलियास जब आप सेट करते थे कोर्स में, याद करो, तो आपने ईटीसी बेस आर सी फाइल को नहीं छेड़ा था, आपने अपने होम वाली जो बेस आर सी फाइल थी उसको आपने मॉडिफाई किया था। सेम कहता है एनसीबल कि आप एक काम कर लो, वो इन्वेंट्री फाइल जो है उसको आप छोड़ो, आप अपने होम में जाके अपनी इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर लो किसी नाम से। तो सेम मैं भी क्या कर रहा हूँ, आगे चल के मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पुश करने होंगे कंपनी में। तो पहले उन मशीन्स की आईपी को उठाया मैंने, कंपनी मुझे बताएगी पहले कि ये आपके वेब सर्वर्स हैं या आपके डेटाबेस सर्वर्स हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया, एक सेपरेट फोल्डर बिल्डअप कर लिया कि मैं जब जब एनसीएल में काम करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री फाइल मैं इस पाथ में रखूंगा। इन्वेंट्री फोल्डर लेने का कोई रीजन नहीं है मेरा, मीनिंगफुल नाम ले लिया है कि ये फोल्डर में इन्वेंट्री फाइल रखी हुई है। चलो, पहली फाइल का नाम मैंने लिया टेस्ट, टेस्ट नाम की इन्वेंट्री फाइल है। इन्वेंट्री फाइल में मशीन्स को ऐड करने का सिंटैक्स बहुत इजी है, राइट। पहला सिंटैक्स, या तो आप ये करते जाओ, कंपनी में जो आपके सर्वर्स हैं उनके आईपी एड्रेस मेल पे सबसे ले लो, और यहां जाके आप आईपी ऐड करते जाओ इस तरह से। लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, इसमें ड्रॉबैक है। सर ऐसे आप सर्वर्स को ऐड करोगे, मशीन ज़्यादा हैं, ऐसे आईपी लिखना बार बार, एक तो ये प्रॉब्लम है। और फिर जब हम टास्क पुश करेंगे, तो सर मुझे तो टास्क पुश करना है बस 3 4 5 वाली बीएम पे, सब पे टास्क पुश नहीं करना। तो अब इस लिस्ट में ऐसे फिल्टरिंग कैसे होगी, फिर पॉसिबल नहीं है। तो एनसीबल कहता है कि कभी भी जिस प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ इन्वेंट्री में मशीन ऐड करना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि सबसे पहले इन्वेंट्री फाइल में आप ग्रुपिंग कर लो किसी नाम से, कि ये वेब ग्रुप, ये डेव ग्रुप, ये डेटाबेस सर्वर, ये डीएम जॉन सर्वर्स। अब आप क्या करो, मशीन्स को फिल्टर कर लो अलग अलग आप, कि पहले तो इस ग्रुप में जो बीएम आती है वो ये वाली है, इस ग्रुप में जो बीएम्स आती हैं वो system1.example.com, system2 डॉट, इसमें जो मशीन्स आती हैं वो db0.example.com, राइट। इससे एक प्रॉब्लम दूर हो गई है कि सर आगे चल के जब आप टास्क पोस्ट करोगे, तो अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डेप पे चलाना है, मतलब सिस्टम 1 सिस्टम 2 पे चलाना होगा, तो वहां बार बार सिस्टम के नाम देने की नीड नहीं पड़ने वाली। अब मुझे, मैं सिर्फ डेव नाम लिखूंगा और ऑटोमेटिकली मेरा टास्क डेव में जो बीएम्स आती होंगी उनमें अप्लाई हो जाएगा अपने आप। लेकिन एक प्रॉब्लम आज भी है, सर किसी एक ग्रुप में मशीन ज्यादा है बहुत, जैसे इस ग्रुप में मशीन सर, इसमें 20 मशीन है और उनका नेटवर्क है 192 का, 10 की रेंज का, 10.1 10.2 10.3 10.4। तो क्या इसमें हम लोग एक सबनेट रेंज डिफाइन नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, कैसे? बता दो कि 10 की नेटवर्क की मशीन पहले से स्टार्ट होगी, टिल कहां तक, 20 तक जाएगी या 10 तक जाएगी बस। तो यहाँ सबनेट रेंज देने का जो सिंटेक्स होता है इन्वेंट्री फाइल में वो ये होता है हमेशा, 1 कॉलन, इसका मतलब है अप टू एंड, स्टार्टिंग वैल्यू 1 से होगी, एंड कहाँ होगा, 10 पे होगा। सिस्टम नाम से अगर रिजॉल्व हो रहे हैं तो आप सिस्टम, जैसे कल को डेटाबेस भी ज्यादा होते हैं मेरे पास, डेटाबेस सर्वर 5 हैं सर मेरे पास, सबके नाम ऐसे हैं, जीरो से लेके db0.example.com, db1.example.com, राइट। तो मैंने क्या किया अभी, इन्वेंट्री फाइल में गया और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बस जा जाके बस ग्रुपिंग करते जाओ और मशीन्स को ऐड कर दो। मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब पहले कुछ कमांडें हैं, उन कमांडों से पहले मालूम करना सीखते हैं एक बार कि ये इन्वेंट्री फाइल जो मैंने लिखी है
ये एज पर द एनसीबल सिंटैक्स ये वैलिड है कि नहीं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने, क्या मेरा एनसीबल इस इन्वेंट्री फाइल को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। राइट, सबसे पहली कमांड एनसीबल मालूम करो वेब ग्रुप में, वेब एक ग्रुप का नाम है, कितने होस्ट एडेड है उनकी लिस्ट दिखाओ। एनसीबल बोल रहा है कोई होस्ट एडेड ही नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं है, हमने वेब ग्रुप बनाया है उसमें, और उसमें मशीन्स भी क्या है, एडेड है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनसीबल ये कहता है कि वेन एवर यूजर दे क्रिएटेड कस्टम इन्वेंट्री बट आई एम नॉट अवेयर, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, वो इन्वेंट्री आपने कहाँ बिल्डअप की है, उसका पाथ क्या है, उसका नाम क्या है। क्योंकि मैं तो अपनी इन्वेंट्री पढ़ता हूँ हमेशा बाई डिफॉल्ट, जो कहाँ होती है, मैं तो ये इन्वेंट्री रीड कर रहा हूँ और इसमें वेब ग्रुप है ही नहीं अंदर, ये तो ब्लैंक इन्वेंट्री है एकदम। तो एनसीबल से बोलना पड़ेगा, एनसीबल एक काम करो, करंट फोल्डर में हम जहाँ बैठे हुए हैं उसमें एक इन्वेंट्री नाम का फोल्डर है, मेरी इन्वेंट्री ये है, आप इसको पढ़ो, डिफॉल्ट को मत पढ़ो। उसमें एक फाइल है टेस्ट नाम से, बता रहा हाँ यार, जो आप इन्वेंट्री का नाम दे रहे हो ना ये एग्जिस्ट करती है, और इसमें वेब ग्रुप मुझे मिल गया है, उसमें 2 सिस्टम एडेड है। फोल्डर तक का पाथ भी आप दे दोगे तब भी काफी है, मतलब अगर आपको फाइल का नाम नहीं देना है, फोल्डर तक का नाम देना है बस, तो रिकर्सिवली इन्वेंट्री फोल्डर में जितनी फाइल पड़ी है सबको पढ़ लेगा। राइट, मैंने बोला कि यार मुझे ये दिखाओ डेप ग्रुप में क्या आता है, बता रहा 2 सिस्टम एडेड है। मैंने बोला एनसीबल मुझे दिखाओ कि एक ग्रुप है डीएमएस करके, इसमें कितने मशीन एडेड है। यहाँ आई का मतलब इन्वेंट्री है, ऑप्शन होता आई, ठीक है। बता रहा है इसमें 10 सिस्टम एडेड हैं, 10 डॉट से लेके 10.1 से लेके 10.10 तक। राइट, मैंने बोला मुझे एक साथ दिखाओ वेब और डेब में क्या आता है। आई थिंक मैंने वेब का नाम गलत दे दिया है, बता रहा 2 सिस्टम तो आपके, टोटल 4 सिस्टम एडेड हैं वेब और डेब को मिला के। राइट, सर मुझे एक साथ सभी देखने तो, ऑल, ऑल का मतलब होता है कि इस इन्वेंट्री फाइल में टोटल जितनी मशीन लिस्टेड है सबको दिखा दो। तो बता रहा है कि टोटल 20 सिस्टम क्या है इसमें एडेड है। राइट, कल ऐसा हुआ कि इन्वेंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती आ रही है अब, तो मैं, अगर मुझे लगा तो मैं एक नई इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर सकता हूँ। राइट, और इसमें मैं नए मशीन्स को भी ऐड कर सकता हूँ। तो इस प्रैक्टिकल से हमने ये देखा कि एक इन्वायरमेंट में मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल हो सकती हैं। राइट ना, अब आपको यही नहीं पता कि prod नाम का ग्रुप किस इन्वेंट्री फाइल में करता है एग्जिस्ट, तो आप सिर्फ फोल्डर तक का नाम दे दो, वो बाकी अपने आप रिकर्सिवली पढ़ लेगा कि prod ग्रुप कहाँ करता है एग्जिस्ट। तो मैंने एनसीबल prod हाइपन हाइपन लिस्ट कमांड चलाई तो मुझे दिखा रहा है कि हाँ ये BM1 BM2 में क्या है, आपका ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है। राइट, तो ये prod का हो गया, और मुझे देखना है वेब का, या डीवी देखना है, मुझे डेटाबेस ग्रुप देखना है। तो ये क्या हो गया, डेटाबेस के बता रहा 4-5 मशीन क्या है इसमें अवेलेबल है। राइट, इन्वेंट्री फाइल में इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपने बोला कि सर मुझे कभी कोई एक ऐसा टास्क है जो वेब और डेप दोनों को करना है एक साथ, तो आप ग्रुप को मिला के भी एक ग्रुप और बना सकते हो, पेरेंट ग्रुप, 2 ग्रुप को मिला के, 3 ग्रुप को मिला के भी एक पेरेंट ग्रुप बना सकते हो। जैसे नाम दिया आपने, ग्रुप का नाम दिया KR नेटवर्क, के 2 चिल्ड्रन हैं, ये चिल्ड्रन एक प्रीडिफाइंड वर्ड है जो बता रहा है कि इसमें मशीन्स नहीं है, KR नेटवर्क में जो आप डाल रहे हो अंदर
वो मशीन नहीं है, वो ग्रुप के नाम है। अब मैं यहां से बाहर आ गया। मैंने एनसीबल से पूछा, एनसीबल मुझे बता के दो कि केआर नेटवर्क नाम के ग्रुप में कितनी मशीन्स आती हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा 4। सॉरी, इसको मैंने वो नहीं बताया कि इन्वेंट्री फाइल कहाँ पड़ी है, तो मुझे -i से बताना पड़ेगा। केआर नेटवर्क में मशीन तो थी नहीं। केआर नेटवर्क नाम के ग्रुप में दो चिल्ड्रन थे, वेब और डेव। उनकी जो मशीन थी ना, वो आएंगी केआर नेटवर्क के अंदर। राइट। आपने क्या देखा अभी? वीएम हाइपन, मैं होस्ट में गया, सॉरी टेस्ट में था। तो बता रहा है कि हाँ, ये आपका क्या है, केआर नेटवर्क एक ग्रुप है, उसके दो चिल्ड्रन है, वेब और डेव। गॉट इट। राइट। अभी यहाँ तक का कुछ क्वेरी है आप लोगों का? तो आप क्वेरी करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम।